एक बूंद तेल का प्रतिदिन सेवन करना है। यदि भोजन नहीं देना था तो कह देते। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में यहाँ केवल मैं ही आई हूँ। जैसे ही मैं मूल स्थापना संपन्न करूँगी, 10,000 मुर्गियाँ आपको भेंट करूँगी, ताकि आपको मेरी शक्ति का अनुभव हो। केवल एक बूंद तेल, कुत्ते भी इसे अस्वीकार करेंगे। देख लेना आप, कंजूस कहीं के। रूप परिवर्तन, इसके लिए तो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, पर मैं चंद पलों में कैसे हो गई? वो इस तेल की वजह से हुआ है। अद्भुत, आशा नहीं था कि इस तेल में ऐसे प्रभावशाली दिव्यता होगी। इसकी वजह से मैं इच्छाधारी चींटी में परिवर्तित हो गई और मेरी शक्ति बढ़ गई। अब मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जिसमें चींटियों की विनाशकारी शक्ति है। क्या है? वज्र प्रहार? ये तो परिवर्तन की परीक्षा है। मैं अभी परिवर्तित हुई हूँ। ये तो प्राण युद्ध है। क्या परिवर्तित होते ही मृत्यु का शिकार बन जाऊंगी? क्या ये मेरे जीवन का अंत है? ऐसा वज्र प्रहार क्यों हो रहा है? जाओ। ये एक दिव्य मनुष्य है या एक शक्ति है? स्वर्ग के व्यर्थ नियम, इन्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद दिव्य मनुष्य तेल के लिए और वज्र प्रहार से मेरी रक्षा करने के लिए। मैं इच्छाधारी चींटी प्रण लेती हूँ कि इस गुरुकुल की सदैव रक्षा करूंगी। तेल मैंने कब दिया? ओह, तो मेरी शिष्या ने तेल अस्वीकार किया और तुमने उसे खा लिया। ठीक है, जब उसने स्वीकार नहीं किया तो अच्छा है तुमने खा लिया। मेरे आंगन में ही रहो, इधर उधर भटकना मत। अवश्य। मैंने अब तक भोजन समाप्त नहीं किया। ये तो एक दिव्य लोक का अंश है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी चींटी को ये अवसर प्राप्त होगा। चलो ठीक है, तो अब से इस स्थान पर हमारा राज होगा। सुनो युवती, क्या कहा तुमने? चींटी का राज? हम जैसे दिव्य प्राणी भी यहाँ राज करने की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं करते। और तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? श्वेत व्याघ्र, नीलांबर ड्रैगन और काला कुर्म, ये आचार्य जी तो दिव्य प्राणियों को पालतू पशुओं की तरह पालते हैं। ये स्वाद। फीनिक्स के पंखों की झाड़ू से बनी हुई है। इसमें महामार्ग का सार है। प्रिय शिष्यों, मेरे गुरुकुल आ जाओ और आनंदमयी जीवन जियो। मैं तुम्हें महासार तक ले जाऊंगा। क्या आपके पास साधना स्थापना की सामग्रियाँ हैं? अवश्य। निम्न दिव्य औषधि 10 स्वर्ण सिक्के, मध्यम सामग्री 100, उच्च सामग्री 1000। आपको क्या चाहिए? स्थापना की हड्डी है आपके पास? वो एक असाधारण वस्तु है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि देव शास्त्र के आचार्य के पास ही वो वस्तु है। देव शास्त्र गुरुकुल के आचार्य? ये सब उस दुष्ट केविन का दोष है। मूर्ख व्यक्ति मेरी पुत्री को शिष्य बनाकर उसके जीवन और उज्जवल भविष्य को नष्ट कर रहा है। यदि मेरी पुत्री देव शास्त्र में होती तो हम इतने चिंतित न होते इन सामग्रियों के लिए। ओ छोटे योद्धा योगी जी, क्षमा कीजिए, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। क्या चाहिए आपको? प्रबंध कर देता हूँ। आवश्यकता नहीं। कैसी इच्छा? आप टेसा की माता है ना? मैंने सुना आप यहाँ हड्डी के लिए आई हैं। जी, मेरी पुत्री को उसकी आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्यवश सामग्री नहीं है, तो मैं यहाँ आई। परंतु ये कहते हैं कि इनके पास वो नहीं है। मैं उसे कहाँ से खरीदूं? खरीदना है? माता जी, आपको जो चाहिए क्या आपको उसके मूल्य का अनुमान है? एक निम्न स्तर की हड्डी का मूल्य भी 1 लाख स्वर्ण सिक्के होंगे। सोचो ये कितना ज्यादा है। यदि मैं अपना सब बेच भी दूं, तो भी वो सामग्री नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। ओह, अगर टेसा को सामग्री की आवश्यकता है तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ये एक युवा ड्रैगन की हड्डी है। इसे स्थापना करने पर उनकी शक्ति असीम होगी। ये हड्डी हमारे गुरुकुल की संपत्ति है। योद्धा योगी कैलेब ने नवजात ड्रैगन का वध कर उसकी हड्डी की शुद्धि की है, तो इसका मूल्य होता है 10 लाख स्वर्ण सिक्के। क्या आपको ये मंजूर है? हे प्रभु, नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। माता जी, मुझे टेसा बहुत प्रिय है। ये एक भेंट है उसके लिए मेरी ओर से। मैंने अपनी साधना की नींव के लिए विशाल ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया। यदि टेसा इसका उपयोग करेगी तो समस्त जीवन मेरे अधीन होगी।
मैं इसे कैसे स्वीकारूं? छोटे योद्धा योगी केलव देव शास्त्र गुरुकुल के ज्येष्ठ भ्राता हैं और आचार्य के पुत्र भी। यदि मेरी पुत्री इनके साथ होती तो चिंता मुक्त में रहने से उसके लिए 100 गुना बेहतर होता। छोटे योद्धा योगी निश्चिंत रहिए, चाहे जो हो, आज मैं टेसा को मनाऊंगी आपके गुरुकुल में जाने के लिए। चिंता मुक्त गुरुकुल में तो कुत्ते भी नहीं जाना चाहते। चिंता नहीं, 3 दिनों में चिंता मुक्त में नए आचार्य आएंगे। केलव जी, ये वस्तु अमूल्य है, लौटते समय किसी ने लूट लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी मदद हो जाएगी। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? हमारे छोटे योद्धा योगी ऊंचे कुल के हैं, आप इस योग्य नहीं कि वो आपके साथ चले। उसकी बात पर ध्यान न दे। माता जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। ओह, धन्यवाद। कृपया यहाँ से चलिए। कृपया यहाँ से चलिए। हाँ? शिष्य, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। आचार्य जी, मेरी कुटिया विशुद्ध है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं, कृपया जाइए। ये मल मुक्त क्रिया हेतु नहीं है, आपके प्रोत्साहन हेतु है। प्रोत्साहन? एक आम योद्धा योगी मुझे प्रोत्साहित करने का साहस करेगा? आचार्य जी, कृपया जाइए, अन्यथा आपका विरोध करने हेतु दोष नहीं दीजिएगा मुझे। हार्दिक स्वागत है आपका। माता जी, निश्चिंत रहिए, यदि टेसा मेरे साथ देव शास्त्र आएगी तो उसके साथ उत्तम व्यवहार होगा, और आपके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई कमी ना हो। निश्चिंत रहिए छोटे योद्धा योगी जी, यदि आज बात मेरे प्राण पर ही क्यों ना आए, परंतु टेसा यहाँ नहीं रुकेगी, वो आपके साथ अवश्य जाएगी। टेसा, जैसे तुम देव शास्त्र आओगी तो देखना मैं तुमसे कैसे व्यवहार करता हूँ। शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास करो, अगरबत्ती जलाने जितना समय लगेगा, शीघ्र ही तैयार हो जाओ। आप निकट आए तो मैं प्रहार करूंगी। हाँ, ये दुस्साहस। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रभा का अनुभव करो, इस क्रिया के अर्थ को समझो। मृष वचन। इसका अर्थ ये है? ये सहज प्रक्रिया है। क्या ऐसा संभव होगा कि आचार्य जी के पास जो पंख झाड़ू है वो इस गुरुकुल का अमूल्य कोष है? मेरे व्यर्थ आचार्य के पास ऐसी अमूल्य वस्तु कैसे? लगता है ये गुरुकुल उतना भी व्यर्थ नहीं। तैयार हो जाओ। अवश्य आचार्य जी। शिष्य, कैसा लग रहा है? कठोरता से प्रहार कीजिए, अति कठोरता से, रुकिए मत। आचार्य जी, और कठोरता से। रुकिए मत आचार्य जी। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है? केविन, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। अरे शिष्य कैलेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन, तुम एक आचार्य होकर मेरी प्रिय युवती पर दुष्ट दृष्टि डालते हो, आज नहीं बचोगे। ऐसा करने का दुस्साहस क्यों? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो?